दोस्तों नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है होमिक एसिड। होमिक एसिड क्या है, यह हमारी फसलों में क्यों ज़रूरी है, बनाने की विधि क्या है, डालने की इसको इसको फसलों के अंदर डालने की क्या तरीका है, कौन सी फसल में देना है, इसके फसल में क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, आइए जानें। होमिक एसिड क्या है। होमिक एसिड मुख्य रूप से मिट्टी को भुरभुरा यानी फोली मिट्टी बनाता है, जिसके कारण पौधों की जड़ों का विकास अधिक होता है। अधिक जड़ों से पौधा ज़्यादा ताकतवर होगा, जिसके कारण फसल अच्छी होगी। इतना ही नहीं, यह एसिड पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करता है, यानी कि ज़मीन में कई प्रकार के अनयूज टॉनिक भी होते हैं, यह उसे भी ग्रहण करके पौधों को देती है, जिसके कारण पौधों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। जड़ मजबूत तो पौधा मजबूत, तो फिर उस पर फल फूल भी ज़्यादा व स्वस्थ आएंगे। ये क्यों ज़रूरी है दोस्तों। होमिक एसिड बाजार से मिलने वाली टॉनिक से सस्ती व घर पर आसानी से बनने वाली तथा ज़्यादा पावरफुल होती है। जब आप इसका प्रयोग अपनी किसी भी फसल पर करोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि एक बार करने के बाद आप बाज़ार से टॉनिक को नहीं लेके आएंगे, उसको भूल जाएंगे। यह फसल गेहूं, चना, सरसों, बरसीन यानी कि सभी प्रकार की फसलों में दे सकते हैं। ऐसे ही सब्जी वर्गीय पर भी सभी पर कर सकते हैं। ख़ास तौर पर सर्दियों में तो बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। वैसे आप गर्मी में भी प्रयोग कर सकते हैं। बागवानी या अन्य पौधों में यह अच्छा रिजल्ट देती है। घर पर बनाने की विधि दोस्तों, यदि आपके पास वेस्ट डिकम्पोज है, 10 लीटर वेस्ट डिकम्पोज लेना है। उसमें उपले यानी कि गोसे लेने हैं 5, या तो तोड़ कर डाल दो या वैसे ही डाल सकते हैं। बस 3 से 4 दिन ढककर छाया वाली जगह पर रखना है, और सर्दी में इसे 6 से 7 दिन तक हल्की धूप में भी रख सकते हैं। ऐसा यह तैयार हो जाता है, जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी विधि, यदि वेस्ट डिकम्पोज नहीं है तो 10 लीटर पानी में 5 गोसे या उपले, एक ही बात है, लो पानी में रख दो। फिर 500 ग्राम पुराना गुड़ घोल करके डाल दें। फिर बेसन 200 ग्राम उसी में डालकर, फिर 1 केजी लस्सी प्लस 50 ग्राम बड़ या पीपल के नीचे की मिट्टी ले लेना है। दोस्तों पहले 10 लीटर पानी एक बर्तन में लें, फिर गुड़ प्लस बेसन प्लस लस्सी प्लस मिट्टी का घोल बना करके डालें। कम से कम 6 से 7 दिन तक ढक कर छाया में पेड़ के नीचे रख दो, और सुबह एक बार इसे लकड़ी की मदद से हिलाएं। फिर यह बन जाएगा और आप अपने खेत में इसका प्रयोग कर सकते हैं। उपयोग दोस्तों, 500 ग्राम होमिक एसिड जो हमारी स्प्रे की ड्रामी जो 16 लीटर से 18 लीटर की होती है,
उसमें डालकर स्प्रे करें। दोस्तों, इसे फसल, पेड़ पौधा तथा सभी सब्जी वर्गीय पौधों व बेलों पर इसे आप आसानी से छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन इसका नतीजा या रिजल्ट 15 दिन के बाद दिखाई देगी और इसे 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान में नहीं छिड़कना और ज़मीन में नमी भी होनी जरूरी है। इसका प्रयोग ग्रोथ प्रमोटर के रूप में किया जाता है, यानी 40 से 45 दिन की फसल में इसे आसानी से दे सकते हैं और एक स्प्रे के बीच में दूसरे स्प्रे का फैसला 15 दिन का होता है। फल फूल आने के बाद इसे नहीं छिड़कना। परिणाम क्या होगा इसका? इसका छिड़काव जल्दी पत्तों के द्वारा शोषित होने के कारण पूरे पौधे में चला जाता है। पौधों की जड़ों को मजबूत व ताकत प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करता है। फलों और फूलों के आकार में सुधार करती है। पौधों को तनाव से बचाता है। उत्पादन बढ़ाने का कार्य करती है। मिट्टी के अंदर जीव व पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। इसको किसी अन्य रासायनिक दवाई के साथ मिला करके नहीं छिड़कना है। इसके फायदे क्या हैं? होमिक एसिड भूमि को उर्वरा बनाने का कार्य करती है। यह पौधे में पोषण में सुधार, फसल में वृद्धि व बढ़वार करता है। होमिक एसिड फसलों और पौधों व सब्जी वर्गीय पौधों की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। मिट्टी की उत्पादक अक्षमता को सुधार करता है। होमिक एसिड खेती की लागत कम, अच्छी, ज़्यादा फसल पैदा करने में सहायक है। इसके द्वारा लगे हुए फलों का आकार, सुंदरता को बढ़ाता है, जिससे वह बाजार में भाव अच्छे दिला देते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं। इसे खरपतवार नाशक के साथ में नहीं मिलाएं। इसे 15 दिन के बाद ही दूसरा छिड़काव करना चाहिए, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। गर्म धूप और बरसात के दिनों में उपयोग करने से बचें। धन्यवाद।